नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो संघर्ष न्यूज़। जनता के हित की हर खबर मिलेगी आपको संघर्ष न्यूज़ पर। देखते रहिए संघर्ष न्यूज़। कहते हैं वास्तु गदा का क्या है मतलब कार्य ये है कि किसी भी दिशा में इनको स्थापित नहीं कर सकते। इनकी एक दिशा तय होती है। दक्षिण दिशा छोड़कर जिस भी दिशा में आप स्थापित करते हैं वहाँ से पूरे रूम से लेकर बाहर तक की निगेटिविटी ऊर्जाएं खत्म हो जाती हैं। इसमें ये पावर है। और घर में जितने भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर चली जाती हैं। इस गदा में इतनी ताकत है। इसे वास्तु गदा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसे ओनियन वास्तु टावर कहते हैं। इसमें 81 वास्तु स्थापित किए गए हैं और 9 ग्रह स्थापित किए गए हैं। और ये लोग को केप के जरिए कवर कर दिया जाता है, जिससे कि जितने भी अपने घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वास्तु खंडित है मकान का, उसे ये क्लियर करते हैं। इसमें श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, ये श्री यंत्र उसमें भी श्री यंत्र है। और इसमें ये श्री यंत्र ज़्यादा करके माताजी शक्ति पीठों पे आपको मिलेंगे। जैसे माता जी की जहाँ जहाँ शक्ति पीठ है, ये श्री यंत्र वहाँ मिलेगा। और ये हमारे पास कवच भी हैं, जैसे कि हम लक्ष्मी कवच, बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता हो या बच्चा दिमाग स्थिर नहीं रहता हो, यहाँ से वहाँ उसका दिमाग भागता हो, तो उसे हम लोग लक्ष्मी कवच पहनाते हैं। ये टाइगर आई प्लांट है, जिसे घर में या ऑफिस में कहीं पे भी रखने पर नेगेटिविटी ऊर्जाएं खत्म हो जाती हैं। और ऑफिस हो या घर हो, किसी भी चीज़ की बुरी नज़र घर पे नहीं पड़ती। टाइगर आई एक ऐसा पत्थर है जिसके बारे में अधिकतर वास्तु में इसका उपयोग किया जाता है। टाइगर आई कई जगह आपको मिलेंगे, लेकिन टाइगर आई में क्वालिटी आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। इसीलिए टाइगर आई आपको यूज करना चाहिए, घर में रखना चाहिए। घर की किस दिशा में रखना है, कहाँ रखना है, वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। श्री पूजा भंडार, अभिषेक पंडित। अलग अलग ये है ना क्वालिटी? हाँ, सबके कार्य अलग है। अच्छा। नेचुरल पाइराइट। हमारे यहाँ जितने भी रुद्राक्ष आपको मिलेंगे वो एकदम 100% नेचुरल और सर्टिफाइड रुद्राक्ष मिलेंगे। हमारे यहाँ ज़्यादा करके नेपाली रुद्राक्ष मिलेंगे आपको। छोटे माला के बारे में बताओ। ये जप माला है। अच्छा, ये जाप के लिए यूज किया जाता है। 108 मणके की माला है। और इसमें ये वाली माला अलग अलग ये माला पहनने के लिए भी यूज किया जाता है, जाप के लिए भी यूज किया जाता है। ये पंचमुखी नेपाली रुद्राक्ष है। ये ब्लैक कलर में है, ये काले। ये काले रुद्राक्ष भी पंचमुखी हैं। ये नेपाली रुद्राक्ष ये भी हैं। ये पहनने के लिए अक्सर यूज किए जाते हैं। पाइराइट पत्थर है। पाइराइट पत्थर मनी अट्रैक्शन माने पैसे को खींचने का कार्य करता है। कहीं पे भी आपके पैसे फंसे हों या पैसे आने में दिक्कत हो रही हो या घर में कोई खराब पैसे आ गए हों, जैसे कि कोई भी कार्य में जैसे खराब पैसे आ गए हों, तो उस पैसे के खंडित के असर ये पत्थर हटाता है। और इसका हम लोग ब्रेसलेट भी बनाते हैं। इसे हम ब्रेसलेट भी बनाते हैं। इसका ऐसे ब्रेसलेट भी बना के आपको, इसको पाइराइट ब्रेसलेट कहा जाता है। अध्यात्म का एपिसोड है, आप देख सकते हैं। मानव जीवन में कितना उपयोगी होता है ये आध्यात्म, तंत्र और यंत्र।
तो दोस्तों, आप देख रहे हैं संघर्ष न्यूज, और ये आज मैं आपको अध्यात्म के बारे में स्टोरी बता रहा है। ये महंत की उम्र जरूर कम है, लेकिन तजुर्बा जरा भी कम नहीं है। कहीं उम्र में ऐसा आपको लगता हो कि इनकी उम्र कम है, ऐसा नहीं है। ये विधि विधान और पढ़ाई के साथ में आध्यात्म को आगे बढ़ा रहे हैं, साथ में ही सनातन धर्म की परंपरा को भी निभाते हुए आगे लोगों को जानकारी देते, ज्ञान देते, एवं कहीं न कहीं उसका सदुपयोग कर रहे हैं। आप भी अगर सनातनी हैं, कहीं न कहीं विश्वास रखिए और अपने पूजा पाठ में ध्यान रखना चाहिए। अपने देवी देवताओं को मानना चाहिए, कुल देवी को मानना चाहिए, एवं इस प्रकार जो भी पूजा पाठ के साधन सामग्री हैं उनमें लीन रहना चाहिए। अभी अवगत करा रहा हूँ अभिषेक। इसे श्री यंत्र कहते हैं। श्री यंत्र, और इसके अंदर कौड़ी है, रुद्राक्ष है, पंचमुखी और गोमती चक्र है और पाइराइट है और श्री यंत्र स्थापित किया हुआ है। इसे पूजा में, पूजा के स्थान पर या ऑफिस में रखने से धन में वृद्धि होती है। और सनातन धर्म में हम लोग को अपने धर्म पे विश्वास, पूजा पाठ, वास्तु, ग्रंथों के बारे में हम लोग ज़्यादा उत्साहित रहें, जानना भी चाहिए, जिससे कि हमारे धर्म पे कोई उंगली ना उठा सके। हमारे धर्म के हर बच्चों को सनातन धर्म के बारे में अवश्य जानना चाहिए। और ये सब यंत्र हमारे सनातन धर्म से चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये यंत्रों की उल्लेखना की गई है, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी उल्लेखना खत्म हो रही है। इसीलिए आप लोग अब जागरूक हों, वास्तु और पूजा पाठ को आप समझें। ये हमारा पाइराइट फ्रेम है। पाइराइट फ्रेम ऑफिस, दुकान, गोडाउन, घर इत्यादि जगह पे रखा जाता है। ये लक्ष्मी माता को प्रेजेंट करते हैं। रुको ही लक्ष्मी आने का योग बनता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। ओम पूजा भंडार, अभिषेक पंडित। आपका परिचय दीजिए। हर हर महादेव, जय काशी नरेश। मैं मिश्रा अभिषेक, वास्तुशास्त्री। वास्तु से रिलेटेड कोई भी कार्य हो या वास्तु से रिलेटेड कोई भी स्टोन या वास्तु यंत्र की जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो ओम पूजा भंडार हमारी शॉप का नाम है। आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारे आज के समय में हमारे धर्म में नवजात शिशु हो चाहे कोई भी हो, एंग शिशु, एंग बालक हो या कोई भी हो, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में आजकल धीरे धीरे सब अपने पूर्वजों को भूलते जा रहे हैं और पूर्वजों को भूलना ही सबसे बड़ा हमारे धर्म में हमारा विनाश का कारक है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे पूर्वजों को जितना आप लोग याद करेंगे, आपको हर परेशानियों का नाश होता दिखेगा। इसीलिए पूर्वजों को कभी आपको भूलना नहीं चाहिए। पूर्वजों का हमेशा पूजन करना चाहिए, उन्हें श्राद्ध के टाइम तर्पण करना चाहिए, जिससे आपकी वृद्धि हमेशा बनी रहे, आप पर कोई निगेटिविटी ऊर्जाएं आप पर असर ना करें। इसीलिए आप लोग को जहाँ तक है हम यही सजेस्ट करेंगे कि अपनी देवी देवताओं पर विश्वास करें, अपने धर्म पर विश्वास करें, अपने पूर्वजों पर विश्वास करें, अपने घर के कुल देवी देवताओं पर विश्वास करें, जिससे आपका कल्याण होगा, आपकी वृद्धि होगी, आपके रुके हुए वृद्धि
आगे बढ़ेगी, प्रगति होगा। आप लोग को यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है कि अपने घर की देवी देवताओं का पूजन करें और उनको स्थान देकर उनको व्यवस्थित उनकी पूजा उपासना करना चाहिए। मैं मिश्रा अभिषेक आप लोग को मेरे जरिए यही संदेश दूंगा। आप लोग हमेशा खुशहाल रहें। भगवान माता रानी, भगवान शिव शंकर आप पर सदैव कृपा बनाए रखें। वास्तु से रिलेटेड कोई भी कार्य हो तो हमसे संपर्क करें। हर हर महादेव। जय सिया राम। हर हर महादेव। नमस्कार। आप ओम पूजा भंडार में पंडित अभिषेक मिश्रा से बात कर रहे हैं। आज हम आपको पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में, सातमुखी रुद्राक्ष के बारे में इत्यादि, आपको लक्ष्मी कवच, हेल्थ कवच इत्यादि रुद्राक्षों के बारे में आज आपको जानकारी देंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारे जीवन में रुद्राक्ष क्या कार्य करते हैं। हमारे पास एक कवच है जिसका नाम है लक्ष्मी कवच। आप इसे देख सकते हैं, सर्टिफाई है, लेबोरेटरी टेस्टिंग के साथ है। लक्ष्मी कवच का कार्य लक्ष्मी को अट्रैक्शन करना, लक्ष्मी को खींचना। आप पैसे को कैसे बना सकते हैं, कहाँ से बना सकते हैं और पैसे कहाँ से अच्छी तरह कमा सकते हैं, ये रुद्राक्ष उसके लिए है। और आपके आर्थिक स्थिति में सुधार और बॉडी में नेगेटिविटी ऊर्जाओं का नाश ये करता है। ये पंचमुखी रुद्राक्ष और सातमुखी रुद्राक्ष और छह मुखी रुद्राक्ष का मिश्रण है, जिससे आपको जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं आती। ये जो रुद्राक्ष है, यहाँ खरीदने के बाद में इसको स्थापित भी कराना पड़ता है, इसका क्या कैसे कराना पड़ता है? हमारे यहाँ जो भी रुद्राक्ष है, हम मंगाने के बाद यहाँ पर उसे जागृत, शुद्धिकरण इत्यादि मंत्रों से इसे जागृत कर अपने कस्टमरों को देते हैं, जिससे उन्हें घर ले जाकर खाली पूजा स्थान पर 24 घंटे छोड़ने के बाद धारण करना है। एक समय होता है पंचमुखी रुद्राक्ष सोमवार को इत्यादि जितने मुखी के रुद्राक्ष होते हैं उनके दिन और समय तय होते हैं, और उस समय ही वो रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। किस पक्ष में कौन सा समय है, कौन सी तिथि है, उस हिसाब से रुद्राक्ष पहनने पर आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसीलिए रुद्राक्ष पहनने से पहले वो कई चीज़ों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि रुद्राक्ष पहनकर कोई गलत चीज़ें नहीं अपने को करनी चाहिए। मीट मछली शराब ये सब का आहार ग्रहण नहीं कभी करना चाहिए, जिससे कि आपको रुद्राक्ष तो कभी खंडित नहीं होता, लेकिन आपकी बॉडी खंडित होगी, जिसके कारण उसकी शक्तिशाली प्रभाव तुम्हारे बॉडी पर असर करेंगे, जिससे तुम उसे पहनकर भी हमेशा कष्ट में रहोगे। इसीलिए ये सब सनातन धर्म की चीज़ों का आप लोग दुरुपयोग ना करें। दुरुपयोग करने से आपके शरीर को अधिक कष्ट होगा। तब उसके बाद आप लोग महाराज को बोलेंगे कि महाराज आपने ये रुद्राक्ष पहनाया है, तब से मैं कष्ट में हूँ, तो वो कार्य आप ना करें। यही हमारी आप लोग से विनती है। हर हर महादेव। जय श्री राम। इसको क्या बोलते हैं? इसे ओनियन वास्तु टावर कहते हैं। इसमें 81 वास्तु स्थापित किए गए हैं और 9 ग्रह स्थापित किए गए हैं, और ये लोग को केप के जरिए कवर कर दिया जाता है, जिससे कि जितने भी अपने घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वास्तु खंडित है मकान का, उसे ये क्लियर करते हैं। इसमें श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, ये श्री यंत्र उसमें भी श्री यंत्र है, और इसमें ये श्री यंत्र ज़्यादा करके माताजी शक्ति पीठों पे आपको मिलेंगे।
जैसे माता जी की जहाँ जहाँ शक्ति पीठ है, ये श्री यंत्र वहाँ मिलेगा। और ये हमारे पास कवच भी हैं, जैसे कि हम लक्ष्मी कवच, बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता हो या बच्चा दिमाग स्थिर नहीं रहता हो, यहाँ से वहाँ उसका दिमाग भागता हो, तो उसे हम लोग लक्ष्मी कवच पहनाते हैं। आप देख रहे थे संघर्ष न्यूज, जनता के हित की खबर। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।